सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है राजस्थान जीके की जो हमारी एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है उसमें आपका फिर से एक बार स्वागत। हम राजस्थान के प्राचीन जितने भी भौगोलिक नाम हैं उनके हम बात करने जा रहे हैं कि आपको घंटे घंटे दो घंटे लग जाते हैं उन भौगोलिक प्राचीन नाम याद करने में। साथियों, कुछ मिनटों में मैं आपको याद करवाने जा रहा हूं। सीरीज में लगातार बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को दबा देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए समय पर। और टेलीग्राम से आपको इसको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है साथियों। देखिए, हमारे पास में आता है आपके उत्तर बात करें यहां तो आपका ये जो आपका गंगानगर हनुमानगढ़ वाला प्रदेश है साथियों, यहां किसी जमाने में योद्धे वंश ने शासन किया था, इसलिए इसको हम योद्धो प्रदेश कहते हैं। शॉर्ट में बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी बात कर रहे हैं। थली थली आप लोगों जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू का ये भाग है, इसे हम थली कहते हैं। वास्तविकता में क्या है कि जो आप लोगों के थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल का जो उत्तरी भाग है उसे थली कहते हैं, और नीचे का जो भाग है आपके बाड़मेर जालोर साइड में उसे हम तली कहते हैं। तो उत्तरी भाग थली कहलाता है, नीचे का भाग तली कहलाता है, और पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। क्लियर? पाकिस्तान में हमने क्या कहेंगे? इसे चोलिस्तान कहेंगे। तो पाकिस्तान में ये हमारा चोलिस्तान कहलाता है, ऊपर का भाग थली कहलाता है, नीचे का भाग क्या कहलाता है? तली कहलाता है। ओके, अब ये जो आपका बीकानेर है, बीकानेर को मित्रों हम जांगल प्रदेश कहते हैं, और यहां एक आपका राती घाटी का आप लोगों का एक ये कहेंगे राती घाटी का आप लोगों का एक मार्ग होता था जो आपके मुल्तान नागौर अजमेर जाता था। तो मुल्तान नागौर अजमेर को जाने वाला जो मार्ग था उसे हम राती घाटी का मार्ग कहते हैं। इसलिए ये जो आप लोगों का बीकानेर कस्बा, इसे राती घाटी का नगर कहते हैं, राती घाटी का शहर कहते हैं। और यहां आप लोगों के दुर्ग बनेगा जूनागढ़, तो जूनागढ़ को हम राती घाटी का दुर्ग कहते हैं। जूनागढ़ को मित्रों राती घाटी का हमने दुर्ग कहा, आपके बीकानेर को राती घाटी का शहर कहा। यह आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखो, यहां आपको नागौर दिखाई दे रहा है, तो नागौर आपने पढ़ा होगा कि आप लोगों के जो सपाद लक्ष्य यानी सांबर का प्राचीन नाम हमारा सपाद लक्ष्य है, और सपाद लक्ष्य में आपके वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी थी, और उसकी प्राचीनतम जो राजधानी यानी उसकी राजधानी जो बनाई वे आपके अहि छत्रपुर बनाई, और अहि छत्रपुर का है नागौर में, ये भी आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात करें मित्रों हम लोग मेव। देखिए, मेव कौन होता है एक्चुअल में? मेव आप लोगों के वे लोग हैं जो आप लोगों के पहले हिंदू थे, बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, उन्हें हम मेव कहते हैं। और मेव लोग जिस इलाके में निवास करते हैं उसे कहते हैं मेवात, और आपके अलवर भरतपुर का इलाका आपका मेवात कहलाता है। तो ये क्षेत्र को मेवात कहेंगे, और यहाँ रहने वाली बोली जाने वाली को मेवाती बोली कहेंगे। और ये अलवर जिले का जो हमारा उत्तरी पूर्वी भाग है, उस उत्तरी पूर्वी भाग जो आपके हरियाणा का चिपता हुआ है, भाषा बोलियों में गजब का काम देगा आपको ये एंटीबायोटिक। तो आपके जो अहिर वाटी है, जो अहिर वाटी आपका जो हम लोग कहेंगे कि आपका जो अलवर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग जो आपके हरियाणा के चिपता हुआ है, वह आपकी यहाँ यादव जाति है। यादव जाति यहाँ निवास करती है अलवर जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में। यादव जाति निवास करने के कारण इस इलाके को हम क्या कहते हैं? अहिर वाटी कहते हैं। ये भी आप लोगों को आना चाहिए। हम लोग बात करें आगे तोरा वाटी। मित्रों, आपके जो सीकर झुंझुनू है, सीकर झुंझुनू, सीकर से एक नदी का उद्गम होता है और वे झुंझुनू में एंट्री कर जाती है। तो सीकर झुंझुनू का वह भाग, क्या कहा मैंने? सीकर झुंझुनू का वह भाग जो आपके कांतली नदी के बहवा क्षेत्र में आता है उसे हम तोरावाटी कहते हैं। देखो, यहाँ पे एक कांकली है, एक कांतनी है, दोनों ध्यान रखना आप लोगों को कि आपके कांतली है। देखो, कांतली और कांकनी में फर्क है मित्रों, कांकनी और कांतली में फर्क है। हम बात करें आप लोगों से कांतली, तो कांतली आपकी शेखावाटी की है और कांकनी आप लोगों के जैसलमेर की है। तो मसूरदी नदी आपकी कांकनी का उपनाम है और तोरावाटी आपके कांतली का उपनाम है। क्लियर? अब बात करते हैं मित्रों हम शेखावाटी। शेखावाटी भी आप लोगों के ये जो सीकर झुंझुनू का भाग है इसे हम शेखावाटी कहते हैं, और चूरू तक जाता है। और आपके तोरावाटी, तोरावाटी केवल सीकर झुंझुनू में। शेखावाटी क्या है? आप लोगों के आमेर के शासक हैं कोकिल देव, और कोकिल देव के पुत्र है शेखा का छावा। शेखा ने आपका शेखावाटी बसाया। आज भी आप लोगों के झुंझुनू में नवलगढ़ तहसील है, परशुरामपुरा गांव में आपकी इनकी छतरी बनी हुई है। एक शब्द हमारा बांगड़ है और एक शब्द बागड़ है। मित्रों, बांगड़ में बिंदी लग रही है और बागड़ में बिंदी नहीं लग रही। हमारी माता बहनें बिंदी यहां लगाती हैं। तो शेखावाटी का उपनाम क्या है? बांगड़ है, और यहां से बिंदी छूट के नीचे गिरेगी पैरों में, तो राजस्थान के पैर डूंगरपुर बांसवाड़ा है। तो राजस्थान के पैर आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को हम क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। और साथियों, जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई है उसे क्या कहते हैं? बांगड़। तो बिंदी यहां लगानी है, और बिंदी यदि छूट के गिर गई तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को हम क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। तो बागड़ प्रदेश एक अलग है और बांगड़ प्रदेश एक अलग है। तो बांगड़ हम शेखावाटी को कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ कहते हैं। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में हमारे 56 का मैदान भी है, कांठल। 56 के मैदान और 56 की पहाड़ियों में आप अंतर समझने का प्रयास करना।
छप्पन का मैदान जो आपका बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र है, उसे कांठल भी कहते हैं और छप्पन का मैदान भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों छप्पन की पहाड़ियों की बात करें आपसे, तो छप्पन की जो पहाड़ियां हैं वे ध्यान रखना आप लोग कि आपके जो बाड़मेर जिला है, बाड़मेर में आपका सिवाना से मोकलसर लगभग आप लोगों के 11 किलोमीटर की लंबाई में है और 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में वे आपके छप्पन की पहाड़ियां कहलाती है। तो बाड़मेर में गोलाकार पहाड़ियों को छप्पन की पहाड़ी कहेंगे और छप्पन का मैदान हम किसे कहेंगे, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ कहेंगे साथियों। अब देखो यहाँ पे बयाना, बयाना हम श्रीपंत को कहेंगे और आपके ये जो आप लोगों का धौलपुर भरतपुर है, आपको पढ़ा है मैंने बहुत अच्छी तरीके से, एंटीबायोटिक भी आपको दे दी है। तो धौलपुर और भरतपुर है ये आपके यहाँ ब्रज प्रदेश के चिपता हुआ है, इसलिए हम इसे ब्रज प्रदेश कहेंगे। आगे हम लोग बात करें, देखिए इसी प्रकार से हम लोग बात करें यहाँ पे कि आप लोगों के यहाँ लूणी नदी है, लूणी नदी के बहवाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गोडवाड़ा कहते हैं। लूणी नदी है, लूणी नदी के बहवाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गोडवाड़ा कहते हैं। बहुत ध्यान सुनेंगे। दूसरा हमारे पास में ये सवाई माधोपुर करौली वाला भाग है। सवाई माधोपुर करौली में जो आपके उत्खात भूमि मिलती है उसे साथियों हम बिहड़ भूमि कहते हैं, उसे डांग क्षेत्र कहते हैं, डांग की रानी करौली है। ध्यान रखना आप लोगों को कि ये जो आप लोगों के एक बीड़ शब्द है, भीड़ आपका शेखावाटी का है साथियों और बीड़ा आपका जयपुर का है। कि आपके चारागाह के मैदान जो आप लोगों के शेखावाटी में है उसे हम भीड़ क्षेत्र कहते हैं और जयपुर में जो चारागाह के मैदान है उसे हम बीड़ा क्षेत्र कहते हैं। बिहड़ भूमि हमारे पास सबसे ज्यादा है वे आपके सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में आपके बिहड़ भूमि है, जयपुर में आपके बीड़ा है और शेखावाटी में क्या कहेंगे, भीड़ क्षेत्र कहेंगे। वैसे आपके देखिए 3 शब्द मैंने लिखे हैं, मरु, मेरु और माल। मरु आपके मरुस्थल कहते हैं, मेरु आपके जो पर्वतमाला है उसे कहते हैं राजस्थान में, माल में आपके पठार और मैदान आते हैं। तो एक हमारे पास में शब्द आया देखिए माल डांग। अब डांग क्षेत्र ये ध्यान रखना, माल डांग कि आपके नीचे मालवा का पठार है और मालवा के पठार का जो ऊपर का विस्तार है उसे साथियों हम लोग यहाँ पे माल डांग कहते हैं, आपके कोटा झालावाड़ वगैरह में तो माल डांग ये कहलाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए आप लोग कि यहाँ में हाड़ोती ने, हाड़ा वंश ने शासन किया है। तो हाड़ा वंश ने शासन किया है और हाड़ाओं ने शासन किया, उसमें गोत्र कौन है, खींची है। तो खींची वंश ने, तो आपका खींची है, खींची वंश ने यहाँ शासन किया, मतलब गोत्र ने शासन किया है। तो इस इलाके को हम झालावाड़ को खींचीवाड़ा कहते हैं। आपने अचलदास खींची का नाम सुना होगा, गागरोन का पहला शाखा में, ठीक है। दूसरा, हाड़ाओं का शासन होने के कारण इसे हाड़ोती कहते हैं। काली हांडी, काली मिट्टी होने के कारण हम इसे क्या कहेंगे, काली हांडी कहेंगे। हाय हाय प्रदेश भी हम इसे कहते हैं। माल डांग, देखो डांग क्षेत्र उसको कहते हैं और माल डांग हम इसे कहते हैं झालावाड़ को, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, माल डांग। दूसरी बात साथियों, हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए आपके यहाँ पे उदयपुर है और उदयपुर में यहाँ आप लोगों के मेवाड़ है। देखिए ये मेवाड़ है, मेवाड़ को हम किसी जमाने में आपके सिवी कहा करते थे, क्योंकि यहाँ आप लोगों के सिवी जनपद होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, सिवी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिवी कहते हैं। तो आपके मेवाड़, मेवाड़ को ही मेदपाट कहा है, मेदपाट से धीरे धीरे मेवाड़ पड़ा है और आपके सिवी जनपद होता था। लेकिन सिवी जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वे आपके मध्यमिका हुआ करती थी और वर्तमान में ये नगरी है चित्तौड़गढ़ में, मध्यमिका को साथियों हम मंजनिका कहते हैं। ये भी आप लोगों को अपना अच्छी तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों के। अब रहा हमारा बागड़। देखो बागड़ को ही मुंडेल कहते हैं, देवलिया कहते हैं, गुप्त प्रदेश कहते हैं, पुष्प प्रदेश कहते हैं। कि आपकी बागड़ के मूंड में जच गई तो देव के गुप्त रूप से पुष्प चढ़ाता, पता नहीं लगता। बागड़ के मूंड में जच गई तो आपके देव के गुप्त रूप से पुष्प चढ़ाता, किसी को पता ही नहीं लगता है। तो यही आपके साथियों, और जो पाताल का नाग है वे लाटता ही रह जाता है। कि बागड़ के मूंड में जच गई तो आपके देव के गुप्त रूप से पुष्प चढ़ाता है और पाताल का जो नाग है वे लाटता ही रह जाता है। तो आपके पाताल, नाग और लाट प्रदेश आपके इसी के क्या है, नाम है साथियों। बात करते हैं देवगढ़। देवगढ़ आपके प्रतापगढ़ का, एक देवगढ़ आपके राजसमंद में भी है। देखो आपके गिरवा की पहाड़ियां, आपकी तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उदयपुर में, उन्हें मित्रों हम गिरवा की पहाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार से उदयपुर में हमारे पास सर्वाधिक वन है और सब गुरुजी उदयपुर में सर्वाधिक वन है तो उदयपुर में हमारे हरियाली भी होगी, देश हमारा हरो होगा। तो देश हरो की पहाड़ियां आपके उदयपुर में। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार आपका साथियों बांसवाड़ा कहलाता है। तो सीधी सी बात है, मानसून को हम मेव कहते हैं तो आपके मेवल प्रदेश आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है। यह आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब देखिए हमने क्या कहा कि माल, माल का मतलब आपका पठार। तो आपके इस माल के पठार का ऊपर का भाग उसे ऊपर माल कहते हैं, पढ़ते ना, ऊपर माल का पठार। तो माल का जो ऊपर का भाग है उसे ऊपर माल कहते हैं। और अगर ये खेराड़ क्षेत्र है, झाजपुर वाला भीलवाड़ा, तो खेराड़ झाजपुर केवल आपका खेराड़ है भीलवाड़ा वाला। अगर इसमें हमने माल पूरा टोक और जोड़ दिया तो खेराड़ अकेला झाजपुर भीलवाड़ा है और मालवा और जोड़ दिया, मतलब माल पूरा और जोड़ दिया तो माल खेराड़ हो गया। आपसे भाषा बोली भी है आपके माल खेराड़ी।
तो माल खेराड़ी बोली भी है, यानी खेराड़ी बोली आपके केवल जहाजपुर भीलवाड़ा में, और माल खेराड़ी यानी जहाजपुर भीलवाड़ा के साथ में हम माल पूरा टोक जोड़ देंगे तो भी आपके क्या बनेगी, माल खेराड़ी बनेगी। ये भी आप लोगों को पूरी तरीके से क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ओके रिपोर्ट, अब देखते हैं हम लोग आगे। ये इधर वाला हो गया हमारा, कोई समस्या नहीं है। अब बाकी का हमारा इधर का पार्ट बचा, उसकी हम लोग बात करें। देखिए यहां आप लोगों की देवड़ा बाटी, ये जावर उदयपुर में है। तो जावर उदयपुर में है तो यहाँ आपके महाराणा कुंभा की आपने बेटी सुनी, उस बेटी ने जहां अपना जीवन गुजारा था उसे जावर उदयपुर कहते हैं। और उस समय जावर उदयपुर को हम योगिनी भट्टनम के नाम से जानते थे। सिरोई में तो देखो देव रहते हैं, और देव तो ऊंचे ऊंचे रहते हैं, यानी यहाँ शिव रहते हैं, शिव तो चंद्र लगाते हैं। भाई पहाड़ियों पर आपका सिरोई है, जब पहाड़ियों पर आपका सिरोई है तो पहाड़ियों पर सिरोई है तो आपके देव रहेंगे। देव कौन है, भगवान शंकर भी है, देव कौन, शिव भी है। पहाड़ों पर आप क्या रहेंगे, देव रहेंगे। तो देव आपके है, भगवान शिव भी है, और भगवान शिव तो आपके चंद्र का तिलक लगाता है। क्या कहा मैंने, भगवान आपके शिव तो चंद्र का तिलक लगाता है, तो इसे अर्बुदा या अर्बुदाचल प्रदेश भी कहते हैं। तो सिरोई को हम क्या कहते हैं, शिवपुरी कहेंगे, चंद्रापुरी कहेंगे, अर्बुदा और अर्बुदाचल प्रदेश भी कहते हैं। आपने गुजर प्रतिहार वंश पढ़ाओ तो कई जगह पढ़ा मिलेगा कि आपके चीनी यात्री हिंद सांग ने भीलमाल की यात्रा की और राजधानी बताई और उसे पिलोमोली कहा गया, तो इनका नाम है। क्लियर भाई, आगे बात करें। 56 की पहाड़ियों की मैं आपसे बात कर चुका हूं कि आप लोगों की गोलाकार पहाड़ियां हैं, उन्हें 56 की पहाड़ियां कहते हैं। और देखो बाड़मेर को हम श्रीमाल कहते हैं, और बाड़मेर में क्या है, नाकोड़ा है। नाकोड़ा आप लोगों के तीर्थ स्थल को हम मेवा नगर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोडवाड़ा प्रदेश, लूनी नदी का बहवा क्षेत्र, लूनी नदी हमको पढ़ेंगे आंतरिक जल पर, सॉरी इसमें सब नदियां पढ़ाऊंगा आपको मैं बंगाल अरब सागर वाली, तब बात करेंगे। तो इसका बहवा क्षेत्र को जालोर, पाली, बाड़मेर में इसमें गोडवाड़ा प्रदेश हम इसे कहते हैं। दूसरी बात करें हम मांड, तो मांड और आप लोगों के वल्लभ है, ये आपके कहा है, जैसलमेर में। मारवाड़ का इलाका आपका ये कहलाएगा, पूरा पूरा मारवाड़ है। तो ये आपका एंटीबायोटिक है। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा साथियों। और निश्चित रूप से यहां से सवाल बनता है, 2-2, 3-3 घंटे लगाने के बाद भी आपके कोचिंगों में समझ में नहीं आता है। हालांकि जल्दी, बहुत बच्चे कहते हैं गुरुजी आप जल्दी करते हो। एंटीबायोटिक जल्दी के रूप में यही क्लास आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, भूगोल में 2022 वाले में, और 2 घंटे में मैंने राजस्थान के आपके प्राचीन नाम पढ़ाए हुए। अब 2 घंटे को आप 10 मिनट में लाना चाहते हो, स्पीड 2 गुना करके आप 5 मिनट में लाना चाहते हो, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, राजस्थान वाले वहां पे ले ले, लगातार पीडीएफ डल रही है, आप देख लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब।